पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम के दरमियान ठन गई है। दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और वजह बनी है हारिस रऊफ़ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना। इस हवाले से कुछ जो मीडिया में इतलात आ रही है उनके मुताबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो बेशतर क्रिकेटर्स हैं इस वक्त पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं या पाकिस्तान के लिए वो खेल रहे हैं, उन्होंने हारिस रऊफ़ के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के ऊपर खासा जो है वो नाराज़गी का इजहार किया और बेशतर क्रिकेटर्स ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने या फिर फ्रीलांस क्रिकेटर बनने की जो ऑप्शन के ऊपर गौर करना शुरू कर दिया है। पिछले साल यानी कि साल 2023 से ये तनाज़ा चल रहा था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और कौमी क्रिकेटर्स के दरमियान, और ये तनाज़ा था एनओसी का, यानी कि जो इंटरनेशनल लीग्स खेलनी है उनकी एनओसी का। इससे कबल जब रमीज़ राजा थे या उसके बाद फिर नजम सेठी आए, नजम के बाद ज़का आशरफ आए, तो ये एक सूरत हाल चल रही थी कि खिलाड़ियों का जो वर्कलोड मैनेजमेंट है उसको देखना होगा और उसके अकॉर्डिंग जो है जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, उनको इंटरनेशनल लीग्स की जो है वो इजाज़त दी जाएगी। फिर पिछले टेन्योर में हमने देखा कि खिलाड़ियों को सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा 2 इंटरनेशनल लीग्स खेलने का कहा गया कि वो सिर्फ 2 लीग्स खेल सकते हैं। इसमें भी कुछ क्रिकेटर्स को उन्होंने 3 से 4 लीग्स खेली, कुछ ने 1 खेली, किसी ने जो है वो 2 खेली। तो हर खिलाड़ी को जो है उसकी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो फैसला किया। कुछ खिलाड़ी इसमें नाराज़ भी थे, कुछ खिलाड़ी इसमें खुश भी थे। अब गुज़िश्ता रोज़ जो फ़ैसला हुआ है हारिस रऊफ़ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना, और उसकी वजह बुनियादी तौर पर बताई गई थी कि हारिस रऊफ़ ने बिग बैश लीग को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ के ऊपर फोकियत दी थी और इसी वजह से उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट किया गया और 30 जून 2024 तक उनको किसी भी लीग में खेलने की इजाज़त भी जो है वो नहीं दी जाएगी। जिसके बाद पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो ये सोच रहे हैं कि क्या वो आया मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो साथ चल सकते हैं, आया एनओसी की जो मामलात हैं वो मज़ीद जो है वो बिगड़ सकते हैं। तो इसी के ऊपर कुछ खिलाड़ी ये सोच रहे हैं कि वो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें एनओसी नहीं देता, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उन्हें इंटरनेशनल लीग्स खेलने के ऊपर जो है वो मज़ीद तंग करता है, तो वो कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट भी ले सकते हैं। और उसके साथ साथ जिस तरीके से इंग्लैंड में हमने देखा है कुछ क्रिकेटर्स ने जो फ्रीलांस क्रिकेटर होने का जो है वो सिलसिला शुरू किया कि वो अपनी टीम से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रहे, यानी कि वो सिर्फ मैच फीस लेते हैं, जिस मैच के लिए उनको बुलाया जाता है वो आते हैं, वो सीरीज़ खेलते हैं और उसके बाद वो आज़ाद हो जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ये मामला है कि बेशतर खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाबंद करता है अपना कि आपने यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये मीडिया इंटरव्यू देना है, ये नहीं देना, इतनी लीग्स खेलनी है, इतनी लीग्स नहीं खेलनी और ये आपकी तनख्वाह होगी। तो वो जो है वो पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो इससे आप कह सकते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक मुआहदे के अंदर आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो आगे पीछे नहीं जा सकते। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि इमाद वसीम है, रिटायरमेंट ले ली, अब वो आज़ाद हैं, दुनिया भर में जाकर लीग्स खेलते हैं। आमिर को आप देख लें, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, आज़ाद हैं, दुनिया भर में जाकर लीग्स खेल सकते हैं। ये 2 मिसालें वाज़े हैं जिस पे एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को लगता है कि उन्हें जो है वो तंग किया जा रहा है, उन्हें जो है वो पाबंद किया जा रहा है और वो जो करोड़ों रुपए कमा सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी की वजह से वो नहीं कमा सकते और मुस्तकबिल में भी इस तरह के मामलात जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इसी हवाले से जो खिलाड़ी हैं वो नाखुश हैं, खिलाड़ी जो है वो खफा है यकीनी तौर पर, और वो ये समझते हैं कि हारिस रऊफ़ जो कि टेस्ट क्रिकेट का खिलाड़ी ही नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसे फोर्स कर रहा है कि वो टेस्ट के लिए, जब उसने मना किया तो उसको जो है उसका एनओसी या उसका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था वो जो है वो टर्मिनेट कर दिया, कि जो कि वो समझते हैं कि ये ज़्यादती है। हारिस रऊफ़ का मामला देखा जाए तो उनका जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ और बिग बैश लीग एक वक्त में आ गई थी, एक ही टाइम पे थी, तो इसलिए शायद उनके आप समझ लें कि उनके ऊपर बुरा वक्त था या बुराई थी वो कि वो एक वक्त में आए और लोगों ने ये समझा कि उन्होंने बिग बैश लीग के लिए जो है वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ जो है वो छोड़ा है। जबकि हारिस रऊफ़ की करीबी ज़राए का बताना है कि ऐसा नहीं था। हारिस रऊफ़ ये समझते थे कि वो उनकी जो बॉडी है वो टेस्ट क्रिकेट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसी वजह से उन्होंने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मना किया था कि उन्हें टेस्ट स्क्वाड में शामिल ना किया जाए। तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके जो आला ऑफिशियल्स हैं और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आमने सामने हैं और इस वक्त यकीन तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 शुरू होने वाला है। तो इस वक्त तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में बहुत सारे आफ्टर शॉक्स आएंगे और बहुत सारे मामलात जो खुलकर सामने आएंगे। और ये भी इत्तला था कि खिलाड़ी जो इस हवाले से जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, उनसे भी बात करने का इरादा रखते हैं और उनसे भी इस हवाले से बात की जाएगी
जाएगी एनओसी के मामले को लेकर, क्योंकि बेशतर खिलाड़ी इस हवाले से खुश नहीं है। बेशतर खिलाड़ी खफा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एनओसी को लेकर जो पॉलिसी है वो समझते हैं कि ये मुतनाज़ है। वो पॉलिसी जो है वो समझते हैं कि इस पॉलिसी में कोई वज़न नहीं है, और ये पॉलिसी जो है वो इसका कोई अमल दरामद करने का जो इतलाक़ होता है या जो अमल दरामद होता है वो इंसाफ पर मबनी नहीं है। ये खिलाड़ियों का ऐसा जो है वो समझना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि जो उनका आप कह लें कि वर्कलोड है उसको देखते हुए, खिलाड़ियों की अवेलेबिलिटी को देखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये फैसला करता है कि एनओसी देना है या फिर नहीं देना। तो इस वक्त दोनों आमने सामने हैं। क्या रिज़ल्ट निकलते हैं, क्या खिलाड़ी रिटायरमेंट लेते हैं, क्या वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार करेंगे या फिर वो फ्रीलांस क्रिकेटर जो है बनने की ख्वाहिश रखेंगे, वो फ्रीलांस क्रिकेटर बनेंगे, ये तो वक्त जो है वो तय करेगा। लेकिन इस वक्त यकीनी तौर पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो आमने सामने हैं। खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट लेने, फ्रीलांस क्रिकेटर बनने या फिर कबल अज़ वक्त जो है वो या फिर उसके साथ साथ खिलाड़ियों ने जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना लेने का भी जो है इस हवाले से सोचा है। अब इसके ऊपर फैसला करते हैं नहीं करते, ये वक्त बताएगा।